ताश के पत्तों की एक बारिश आसमान से गिरी और पूरी दुनिया में फैल गई। जब हर कोई इसे हल्के में ले रहा था, मैं इन्हें खजाने की तरह एक एक करके उठा रहा था। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ही समय बाद खून के गोले आसमान से गिरेंगे और उनमें से खूनी लाशें निकलेंगी जो इंसानों को खाएंगी। साथ ही दुनिया में मौजूद सारा खाना, पानी और दूसरी चीजें अपना असर खो देंगी। इस एपोकैलिप्स में जिंदा रहने के लिए सिर्फ उन कार्डों से मिलने वाली चीजें और खास एबिलिटीज पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक बार फिर से जन्म लेने वाले होने के नाते मैं जानता हूं कि आज रात 12 बजे कार्डों की पहली खेप गिरेगी। इसलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकला और सब कुछ तैयार कर लिया। जब घड़ी में 12 बजे तो एक ऐसी आवाज आई मानो ग्रह के बाहर से हवा चल रही हो, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले की बारिश पानी की होती थी, लेकिन अब यह बारिश ताश के पत्तों के आकार के कार्डों की थी। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हैरानी से कार्डों को देखने लगे। मैं बिना किसी चुनाव के पागलों की तरह कार्ड बटोर रहा था। चाहे किसी भी रंग के कार्ड हों, सबको अपने बैग में ठूंसता जा रहा था। ये सब बहुत जरूरी रणनीतिक संसाधन थे जो एपोकैलिप्स में जीवित रहने की संभावनाओं को पूरी तरह बढ़ा सकते थे। तभी गिरते कार्डों की बारिश के बीच एक कार्ड दिखा जो 5 रंगों की रोशनी बिखेर रहा था, सामने हवा में तैर रहा था। वो रंगीन लेजेंडरी कार्ड था। मैंने गहरी लार निगली और उस लेजेंडरी कार्ड की तरफ दौड़ा। एक झपट्टा मारकर उस रंगीन कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लिया। फिर कार्डों की बारिश 1 घंटे तक चली और फिर रुक गई, और मैंने सफलतापूर्वक 13 बैग कार्ड भर लिए थे। उस कार्गो वैन के स्टोरेज स्पेस में फैले हुए भारी भरकम ट्रैकिंग बैगों को देखकर यह कहना कि मैं उत्साहित नहीं था झूठ होगा। इस बीच कार्ड लेने के लिए और भी लोग बाहर निकल आए। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से चला गया और पहले से तय होटल में पहुंच गया। एपोकैलिप्स के बाद ही ये कार्ड अपना असर दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेट गया और जोर से सांस ली, फिर सो गया। अगली सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला हो गया। हजारों खून के गोले आसमान से गिरे और उनसे निकलकर खून से लथपथ इंसानी जीव नजदीकी लोगों की तरफ दौड़े। मैंने चुपचाप पर्दा गिरा दिया। मेरे चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। मेरे लिए जो पिछले जन्म में 5 साल तक एपोकैलिप्स में जिया था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तो भूख भी नहीं बढ़ाने वाली बात थी। फिर मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलटा। 5 रंगों की चमक के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। क्षमता, सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी धारक को सुपर रिकवरी बॉडी बना देती है, जिससे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठ थोड़े मुस्कुराए। बढ़िया। फिर मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। वस्तु, सेफ्टी हाउस। सेफ्टी हाउस 200 वर्ग मीटर में फैला, अपना आंगन और दीवार पूर्ण सुरक्षा कवच के साथ एटम बम के हमले को भी झेल सकता है। हालांकि सेफ्टी हाउस में बहुत ताकत है, लेकिन एक बड़ी कमी है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। फिलहाल मैं एक जगह बसने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए सेफ्टी हाउस कार्ड को अपने पास रख लिया। फिर मैंने 10 सुनहरे कार्ड निकाले। कुल मिलाकर सुनहरे कार्डों की क्वालिटी काफी अच्छी थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हैवीवेट फाइटर, ये सब गोल्ड कार्ड के T0 टैलेंट में से थे। इसी बीच कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया और एक फटे हाल औरत अंदर गिरी, जिसके पीछे 3 खूनी लाशें थीं। वो जवान औरत चीखते हुए हाथ बढ़ाती है, बचाओ। मैं उठा और तीनों को मुक्कों से खत्म कर दिया। वो औरत डर के मारे सन्न रह गई। तीनों खूनी लाशों को गिरता देखती रही। काफी देर बाद बोली, शुक्रिया। मैं उस औरत को देखता हूँ, थोड़ा चौंक जाता हूँ। लिन वनेर, इतनी संयोग की बात। एपोकैलिप्स के पहले ही दिन उससे मिलना। सख्त मायनों में लिन वनेर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। पिछले जन्म में उसी औरत की मदद से मैं मुश्किल से जिंदा रह पाया था। बाद में हमारा कम्युनिटी सेंटर टूट गया, फिर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। लिन वनेर चौंकती है, तुम मुझे जानते हो? मैं कहता हूँ, बड़ा स्टार हो, कैसे नहीं जानता। लिन वनेर का मूड अब उतना टेंशन में नहीं है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या है? ये चीजें क्या हैं? मैं संक्षेप में समझाता हूँ और फिर विषय बदलते हुए ट्रैकिंग बैगों की तरफ इशारा करता हूँ। 10-12 हजार कार्ड अकेले छांटते छांटते साल भर लग जाएंगे। बहुत समय बर्बाद होगा। मुझे यहाँ एक साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें बस कार्ड छांटने में मेरी मदद करनी है और बदले में मैं तुम्हारी सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अभी बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है और राक्षस हैं, और ये आदमी जाहिर तौर पर कुछ न कुछ जानता है। उसके साथ रहना सुरक्षित लगता है। वो तुरंत हामी भर देती है। फिर लिन वनेर तुरंत ट्रैकिंग बैग खोलती है और कार्ड बाहर निकालती है। मेरे बताए अनुसार छांटना शुरू कर देती है। अचानक लिन वनेर पानी की एक बोतल हिलाते हुए खुद से बात करती है। अजीब बात है, ये पानी पीने से प्यास बिल्कुल नहीं बुझती। मैं समझाता हूँ, पानी, खाना सब कुछ बेकार हो चुका है। बिस्तर पर रखे सफेद कार्डों की तरफ इशारा करता हूँ। कार्डों से ही लेना होगा। पानी वाला कार्ड ढूंढो और फाड़ दो। अगले ही पल लिन वनेर एक पानी वाला कार्ड निकालती है और उसे फाड़ती है। हाथ में पानी की एक छोटी बोतल आ जाती है। लिन वनेर ताज्जुब करती है, सच में जादुई है।
फिर एक ही बार में पीकर मुंह पोंछती है और कार्ड छांटना जारी रखती है। दोपहर करीब 12 बजे शांत सड़क पर अचानक इंसानों की एक टोली दिखी, जिसके पीछे 10 से अधिक जवान लड़के लड़कियां थीं। हर एक के पास हथियार थे। आसपास की खूनी लाशों ने इंसानों को देखा तो दहाड़ते हुए उन पर झपट पड़ी, लेकिन इस छोटी टीम का मुकाबला करने का दम कम नहीं था। सैकड़ों खूनी लाशें उनके पास पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गईं। लिन वनेर खिड़की से ये तमाशा देख रही थी और चिल्लाए बिना नहीं रह पाई, कितने ताकतवर हैं, हम यहाँ हैं, बचाओ। मेरे माथे पर बल पड़ गए। अब कुछ करना भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस टोली की नजरें हमारी तरफ लग चुकी थीं। वो टीम होटल के लॉबी में आई। जो वैन बहुत उत्साहित था। लिन वनेर, मैं तुम्हारा फैन हूँ, क्या तुम न्यू शहर में काम के सिलसिले में हो? लिन वनेर ने शालीनता से पूछा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जो वैन ने कहा। बेशक, खूनी लाशों को मारकर कार्ड लेने। उन खूनी लाशों के अंदर कार्ड होते हैं। अगर किस्मत से नीला स्किल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लिन मैडम, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम बहुत ताकतवर हैं, मैंने आवाज लगाई। जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैंने मुड़कर जाने का इशारा किया। जोवेन ने कहा, ये भाई साहब रुको, क्या तुम्हें कल रात कुछ कार्ड मिले थे? मैंने अपने कपड़ों से 10 से अधिक चांदी के कार्ड निकाले, जिन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि ये तो बड़ा शिकार है। जोवेन ने लार निगलते हुए अपना रंग बदला। उसकी आंखों में लालच था। तुम अकेले इतने सारे कार्ड लेकर क्या करोगे? बेहतर होगा हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए रखेंगे। मैंने सिर हिलाया। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं ये चांदी के कार्ड अपने पास क्यों रख रहा हूँ? खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जोवेन ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने मुट्ठी बांधी। मतलब ये कि तुम सब मरने वाले हो। जोवेन हंसा। हम इतने सारे लोग हैं। मैंने जोवेन का सिर कुचल दिया। जोवेन के पास सिल्वर टैलेंट था, फिर भी उसे जरा भी बचने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने एक सुनहरा कार्ड निकालकर फाड़ा। हाथ में एक काली तलवार आ गई। मैंने कहा, अब तुम लोगों की बारी है, आओ देखते हैं ये तलवार कितनी धारदार है। वो बोले, रुको, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा, देर हो चुकी। मैं तलवार लेकर भीड़ में कूद पड़ा और चीखें गूंजने लगी। जब मैंने हाथ लगाया तो 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूरी टीम मारी जा चुकी थी। लीन वानेर जमीन पर गिरकर जोर जोर से उल्टी करने लगी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये शरीफ दिखने वाला आदमी इतना बेरहम हो सकता है।